एक अच्छा मैनेजर होना एक बात है, लेकिन एक हकीकी लीडर बनना जिसे लोग दिल से फॉलो करें वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। पिछली बार हमने इसी सफ़र की शुरुआत की थी। आज हम वो 3 मज़ीद ताकतवर आदत सीखेंगे जो किसी की भी कायदाना सलाहियतों को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती हैं। तो सवाल आज भी वही है, कोई बगैर किसी रस्मी ताकत के रहनुमाई कैसे करता है? क्योंकि असल लीडरशिप असर रसूख का नाम है, ओहदे का नहीं। ये सफ़र तनकीद से बचने, तारीफ करने और गौर से सुनने जैसी आदत से शुरू होता है, जिन पर हम पिछली बार बात कर चुके हैं। तो आइए अपनी चौथी आदत से शुरू करते हैं, जो शायद सबकी जड़ है, एहतराम का मुजाहरा। ये सिर्फ खुश अखलाकी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली है जो लोगों के दिल और दिमाग जीत लेती है और हकीकी असर व रसूख की बुनियाद रखती है। ये एक बहुत पुरानी और सादा सी सच्चाई है। इज्जत देने से इज्जत मिलती है। इसे लीडरशिप का सुनहरी उसूल समझ लें। जब कोई दिल से दूसरों का एहतराम करता है तो वो उन्हें भी ऐसा करने की दावत देता है। बस यहीं से असर और रसूख का आगाज होता है। किसी लीडर की शाइस्तगी का असल पैमाना इस बात से होता है कि वो हर किसी के साथ कैसा बर्ताव करता है, चाहे उसका ओहदा कुछ भी हो। असल किरदार तो तब जाहिर होता है जब कोई उन लोगों से बात करता है जो उसे बराए रास्त कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। है ना मजे की बात? तो आखिर वो कौन सी खूबियां हैं जो किसी को कुदरती तौर पर बाअसर बनाती हैं? उसका फॉर्मूला बहुत सादा है। हर एक के लिए शाइस्तगी, हर हाल में मुहज्जब रहना और ऐसी खुश अखलाकी जो सीधी दिल से निकलती हो। यही वो मिगनातीस है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इसकी एक अमली मिसाल काम की जगह पर नजर आती है। जब कोई लीडर अपने मातहतों को इज्जत से आप कहकर मुखातिब करता है, उनसे सलाम दुआ करता है, तो उससे टीम के लोग खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस करते हैं और फिर वो बात करने और सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। अब हम अपनी 5वीं आदत की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी आदत जिसे बहुत से लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक लीडर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, अपनी गलती को तस्लीम करना। देखें, गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो लीडरशिप की बुनियादी इख्तियार यानी ईमानदारी और जवाबदेही का एक बहुत ही ताकतवर मुजाहिरा है। इससे ये जाहिर होता है कि लीडर खुद को भी उसी मेयार पर परखता है जिस पर वो दूसरों को परखता है, और इसका असर एक लहर की तरह फैलता है। जब लीडर कहता है ये मेरी गलती थी, तो ये एतमाद का एक पुल बनाता है। ये अमल दूसरों को भी अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उनका सामना करने की हिम्मत देता है, और यूं एक शफाफ और ईमानदार कल्चर की बुनियाद पड़ती है। आखिरकार यही वो जवाबदेही है जो टीम में एतमाद की जड़ें मजबूत करती है। जब टीम को ये मालूम हो कि उनका लीडर नाकामी की सूरत में उन्हें बिल्ली का बकरा नहीं बनाएगा, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेगा, तो वो बड़े खतरात मोल लेने और हकीकी मानों में कुछ नया करने से नहीं डरते। गलती मानना तो पहला कदम है, लेकिन असल जादू हमारी छठी आदत में है, जो उससे बराह रास्त जुड़ी हुई है। ये यकीनी बनाना कि वही गलती दोबारा कभी ना हो। यही सीखने और आगे बढ़ने की असल सलाहियत है। एक ही गलती को बार बार दोहराने से ज्यादा तबाहकुन शायद ही कोई चीज़ हो। ये एतमाद को रेजा रेजा कर देती है और एक लीडर के तौर पर किसी की भी साख्त को ख़त्म कर सकती है। आखिर कौन ऐसे शख्स की पैरवी करना चाहेगा जो एक ही गड्ढे में बार बार गिरता हो? यहाँ एक लीडर की सोच का फ़र्क साफ नजर आता है। वो गलतियों को छुपाने वाली नाकामियों के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उन्हें सीखने और बेहतर होने के कीमती मौक़ों के तौर पर देखते हैं। यही वो ज़हनियत है जो तरक्की की बुनियाद बनती है। तो एक अजीम लीडर अपनी गलतियों को कामयाबी की सीढ़ी कैसे बनाता है? वो हर गलती में छुपे सबक को पहचानता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि इसे दोहराया ना जाए, और फिर उस नई हिकमत को अपने मुस्तकबिल के फैसलों में इस्तेमाल करता है, जिससे पूरी टीम को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। इस आदत का देर पा फायदा यह है कि यह सिर्फ लीडर को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि पूरी टीम की कारकर्दगी और सकाफत को भी बुलंद करती है। ये एक ऐसा माहौल बनाती है जहां हर कोई सीखने और आगे बढ़ने पर तवज्जो देता है। तो आज हमने 3 बहुत ही ताकतवर आदत पर बात की। आइए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर एक मैनेजर को एक हकीकी लीडर कैसे बनाती हैं। इस तज़किये के 3 बुनियादी सुतून ये हैं: दूसरों का एहतराम करना, अपनी गलतियां तस्लीम करना और फिर उन गलतियों से सीख कर मुस्तकिल बेहतरी लाना। ये तीनों मिलकर एक ताकतवर लीडर की तश्कील करते हैं। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ मशवरे नहीं हैं, बल्कि ये वो बुनियादें हैं जिन पर अमल करके हकीकी पैरवी हासिल की जाती है। इन आदतों को अपनाकर कोई भी महज एक मैनेजर से एक ऐसे लीडर में तब्दील हो सकता है जिसे लोग सच्चे दिल से फॉलो करते हैं। हमारे अगले सेशन में हम हमदर्दी, वादे निभाने और दीगर अहम कायदाना सलाहियतों पर मजीद गहराई में बात करेंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए,
آج سیکھی گئی ان 3 عادات میں سے وہ کون سی ایک عادت ہے جو کسی کے قائدانہ سفر میں سب سے بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔